हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। मेंस लेवल आईआईटी का बहुत मुश्किल नहीं है, आसान एग्जाम होता है, तो इसलिए मेंस के लिए ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 क्या होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, शॉर्ट्स में भी मैंने बनाया। एक बच्चा शिवम मिश्रा, उसने सही आंसर दिया। एक बच्चा ने इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम 1 लिखा है कॉमेंट में। तो मैंने जब कॉमेंट देखा तो यही समझा कि इस क्वेश्चन को बताना ही उचित है कि चलिए इसको क्वेश्चन को बता दिया जाए। ये 1 कैसे होगा या 2 होगा या 1/4 होगा। सोल्व तो मैंने कर ही दिया है। एक दूसरा भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी बता देंगे कि आप जल्दी में है, बनाने का मन नहीं है तो आप जल्दी में कैसे बना सकते हैं। तो आइए सोल्यूशन इसका हमने कैसे किया है। क्या लिखा हुआ है? साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6। पहला स्टेप वाइज लिखा है। पहला क्या करना है? साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब। स्क्वायर का क्यू करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लास 9 से ए क्यू प्लस बी क्यू आप पढ़ते आ रहे हैं, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो। ए क्यू बी क्यू चालू हो जाता है क्लास 9 से। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। यही फार्मूला होता है, आपको याद होगा। यहाँ लिख भी देते हैं, इसी फार्मूला पर इसको ब्रेक कर दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू 3ab ए प्लस बी। यहाँ ए का वैल्यू साइन स्क्वायर है, बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर है, उस पर ही हमने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया तो काफ़ी आसान हो गया मैटर। देख ही रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 1 का क्यू करेंगे 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, मतलब खत्म। बचा यही स्टेप 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये स्टेप 3 है आपका, ये फार्मूला डालने के बाद। अब हम लोग को यहाँ नया काम क्या करना क्या है कि 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। 4 से क्यों करेंगे तो इसको एक स्टेप को एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको 1 माइनस 3/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यही स्टेप हमने बीच का गैप किया था। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x, 3/4 साइन स्क्वायर 2x। यहाँ आपका ये काम हो गया। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि यहाँ से पूछा जा रहा है तो साइन स्क्वायर का वैल्यू यदि हम लोग साइन का वैल्यू 0 लेते हैं तो 0 इंटू 3/4 आपका क्या हो जाएगा? ये 3/4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3/4 ये टर्म ही खत्म हो जाएगा, तब बचेगा 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1। यदि इसका वैल्यू हम लोग, आप जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 होता है प्लस माइनस। यदि हम ले ही लेते हैं प्लस माइनस 1 यदि ले लेते हैं तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा, और 1 माइनस 3/4 करेंगे, लास्टली आपका 4 बचे। तो मैक्सिमम आपका हो गया 1 और मिनिमम वैल्यू 4। चलिए इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आपको वैल्यू कुछ आपको काम का चीज़ समझा देते हैं। ये दो वैल्यू आप देख रहे हैं ना, साइन 2x इक्वल टू 0 और साइन 2x इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा। चलिए इसको समझाते हैं, इससे भी आपका काम निकल सकता है। तो आइए उसको भी हम समझा रहे हैं कैसे होता है। ये जेन्युइन प्रोसेस है। आइए अब इसको हम लोग, यहाँ पे हम लोग को मिला है साइन 2x 0। साइन 2x का वैल्यू साइन 0 तो जानते ही है क्या होता है, 0 डिग्री या 180 होता है। चलिए हम लोग मानते हैं 0 ना मानकर 0 मानेंगे तो यहाँ 1 आएगा। साइन 0 यदि 0 है कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ साइन x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 6 0 और कॉस का वैल्यू 0, तो कॉस 0 1 होता है तो आपको 1 मिला। और 180 भी करेंगे तो वही होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों वैल्यू होता है। दूसरा एक आपको दिखाए थे कि साइन 2x का वैल्यू यदि 1 है तो मतलब हुआ साइन 2x, साइन 90 डिग्री है, साइन कैंसिल हो गया, 2x 90 डिग्री तो x का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। यानी कि बोथ साइन और कॉस का वैल्यू आप टेस्ट कीजिए 45 पर क्या हो रहा है। साइन 45 और कॉस 45 का पावर 6। तो यहाँ पे देखिए साइन 6
45 cos 6 45, यानी कि 1/√2 का पावर 6, 1/√2 का पावर 6, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपको 1/√2 का पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, यानी कि सीधा आंसर आ गया आपका 1/4, जो इसका मिनिमम वैल्यू आपको 45 पर निकल रहा है। और 0 या 180 आप लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है। तो आपको दिमाग में यही रखना है कि मैक्सिमम इसका 1 और मिनिमम आपका 1/4। चलिए मान लीजिए इससे भी आपको ये भी निकालने में समय लग रहा है, वैल्यू निकला तब निकला है। यदि इसको नहीं निकाल कर दूसरा तरीका है तो क्या कर सकते हैं? तीसरा, यदि टाइम नहीं हो तब क्या करेंगे? टाइम नहीं हो तो उसके लिए क्या उपाय है? आपको पता है कि साइन या कॉस में 3 ही वैल्यू होता है, ये 0, 1/2, √3/2 और 1/√2। इन्हीं वैल्यू को आपको 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और एक 1 है, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो x का वैल्यू हमने अभी 0 पुट किया था तो क्या आया था, आपको 1 आया था। अब एक बार 1/2 पुट यहाँ करके देखेंगे क्या आ रहा है। 1/2 पुट करेंगे, साइन 1/2 कितना का वैल्यू होता है तो वो पुट करेंगे, पुट करके देख लेंगे बारी बारी से। 1/2 की इसका 30 का वैल्यू होता है cos 30, फिर ये हो जाएगा √3/2 इसका 6, बिना मतलब दिमाग लगाए हुए, ठीक है। मतलब 30, 45 और 60 और 90 सारा वैल्यू डालकर देख लेंगे तो 0 और 90 पर इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा। इसका 0 और 90 दो कंडीशन के लिए आपको एक बार 1/√2 हमने टेस्ट करके दिखाया था, 1/√2 का 6 और 1/√2 साइन और कॉस दोनों का कितना पर होता है, 45 पर होता है। तो 45 पर निकाल रहे हैं तो आपको आ रहा है 1/4। अब आपको 1/2 पर निकालिएगा, 1/2 का पावर 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। 1 यही आएगा, अल्टरनेट आएगा, 30 और 60 में यही वैल्यू आएगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो 1/2 का पावर 5, 1 क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा। ये आपको आ जाएगा 1/2, यानी कि 128, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 38, 2 जा 64, सॉरी। और ये वैल्यू भी हो जाएगा, √3 का पावर 6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27 और बाई 64 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको 28/64, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 से 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 से ये हो जाएगा 7/16, ठीक है। एक वैल्यू ये मिला तो आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम हम जा रहे हैं कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है और मिनिमम यहाँ तक आ रहा है। इस वैल्यू से ये बड़ा है, इस वैल्यू से ये बड़ा है। कैसे? इसका वैल्यू निकालिएगा, डेसिमल में चेक कीजिएगा तो 0.25 हो जाएगा, और इसका वैल्यू निकालने के लिए आप डेसिमल में जाएंगे तब देखेंगे ये भी आएगा। तो सबसे कम जो वैल्यू ज़्यादा वैल्यू है तो आपको 0, 60 और 30 डायरेक्ट वैल्यू यहाँ इक्वेशन में पुट करके भाई आप चेक कर सकते हैं। अब एक बच्चे ने कमेंट में इसका वैल्यू 2 मंगाया था, और उसका 2 कैसे आया भगवान जाने। मुझे लगता है कि वो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 1 1 मिलकर 2 कर दिया है, वैसा नहीं हो सकता है। तो इसको चेक करें, और क्वेश्चन को बड़ा क्वेश्चन शानदार है। तो मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग लिख कर बताएं, दोस्तों को शेयर करें, वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।